जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अमृत वेले का शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी की बेटी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राने की सत्संग है। गुरु पा ने मेरे पे बहुत 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 कृपा की है। आज से 2.5-3 महीने पहले मेरी लाइफ में बहुत दुख और बहुत बहुत परेशानियां चल रही थी। घर में बहुत कलेश, बहुत बहुत दुख और बहुत दिक्कत चल रही थी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल को क्या हुआ है, पर गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे कि सत्संग कर, शुक्राना कर, सत्संग कर। मैंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग अटेंड करने शुरू किए। मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के वही सब मैसेजेस होते थे जो मेरे दिल में चल रहे होते थे। गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे मेरे हस्बैंड अंकल पे ब्लैक मैजिक, वशीकरण, नेगेटिविटी की हुई है ताकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो मेरे को और अपने परिवार को सब खराब कर ले और खत्म हो जाए। गुरुजी ने मुझे सपने में उन दो इंसानों की शक्ल भी दिखाई जिन्होंने ये सब किया है। पर मैंने, जैसे गुरुजी कहते हैं ना साथ संगत जी, कि सब कुछ मेरे पे छाड़ दे, सारा मैं कुछ देखागा, तू किसी का बुरा नहीं करना। तो मैं गुरुजी के आगे बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी नेगेटिविटी लोगों ने छोड़ी, जो भी चीजें खराब की मेरे मेरे हस्बैंड अंकल को, उनको आप जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे। अब मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते में बहुत सुधार आया है। गुरु जी का मैं गुरु मंत्र घर में सुबह शाम सुनती हूँ। उनका बना हुआ प्रसाद और उनका बनाया हुआ के नाम का जल अपने बच्चों को देती हूँ। कभी भी कोई बच्चे को कोई पेट दर्द या कोई भी तकलीफ होती है तो मैं गुरु जी का जल खुद भी ग्रहण करती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल को भी देती हूँ। अब मेरे हस्बैंड अंकल बहुत कम गुस्सा करते हैं, पहले से बेटर है। चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। सब मेरे गुरुपा का शुक्राना है। बहुत बहुत कोटान कोट कोट शुक्र है गुरुपा। गुरु जी आप इतने अच्छे हो, इतने दयालु हो, अपने बच्चों की इतने पास होके सुनते हो। गुरु जी ने मुझे ये बताया कि तू किसी चीज की टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। गुरु जी हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं। बोलते हैं कोई भी दिक्कत होती है तो कहते हैं हनुमान मंदिर जा, माथा टेक के आ। तो मेरे जितने भी मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, परेशानी चल रही होती है, मुझे सत्संग के माध्यम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू मुझे वो जवाब दे देते हैं। मेरी मम्मी गुरु जी को आज से 2 साल पहले मानते थे, आज भी मानते हैं, पर मैंने कभी इस चीज में विश्वास नहीं किया। पर वो कहते हैं ना संगत जी, जब आप पे दुख पड़ता है, जब आप पे परेशानी आती है तो सिर्फ भगवान का ही रास्ता आपको दिखता है। मेरे इतने दुख के दिन जब मुझे किसी ने कोई सहारा नहीं दिया, मेरे दोस्त छोड़ के सब चले गए, तब मुझे गुरु जी ने सहारा दिया, अपना आसरा दिया, अपना प्यार दिया। मैं बस गुरु जी अगे ही अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप अपना हाथ, अपना आशीर्वाद अपनी बेटी दे बनाए रखना। अपनी बेटी को बहुत सारे आशीर्वाद देना गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे रिश्तों पे मेरा विश्वास उठ सा गया है। जो मुझे सिर्फ इतना एहसास हो गया है कि भगवान से प्यार करो, भगवान को मानो, बस जो भी है सीधे रास्ते चलो गुरुपा।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਏ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ बार-बार सत्संग शेयर करने वास्ते कह रहे सी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर मिले, मुझे भैया का नंबर मिला तो मैं थैंक यू भैया। मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करे कि आपने मेरा फ़ोन उठाया और आपने मेरे को फटाफट बोला कि इस नंबर पे सत्संग शेयर करो। धन्यवाद भैया। भगवान आपको गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। मैं ये शुक्राना अपने पति के साथ मेरे अच्छे रिलेशन करने के लिए, उसका गुस्सा कम करने के लिए और घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। सबदा सर्वदा भला करना, सब ते अपना मेर भरिया हाथ रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। बहुत जल्दी दूसरे सत्संग के साथ आपको मैं फिर से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। 5-6 सत्संग एक साथ है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो पहला सत्संग है वो है कि मेरे घर के बाहर मतलब किसी डॉगी ने बहुत सारा मांस का टुकड़ा ला करके रख दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो डॉगी था वो पड़ोसी का ही था। तो मुझे लगा कि मैं अगर उसके बारे में पड़ोसी को बोलने जाऊँगा, बेवजह जो है बातें बढ़ेगी। तो मैंने सोचा कि जो होगा इसको छोड़ देते हैं और गुरुजी जानेंगे, गुरुजी पे देखेंगे। तो मैंने कल जब आधे 1 घंटे के बाद कुछ टाइम आकर के फिर से मैंने देखा, तो सच में संगत जी उस जो जितने मांस के टुकड़े थे, वो सारे उस डॉगी ने और प्लस दूसरे डॉगी ने उसको बिल्कुल हटा दिया था, खा के ख़त्म कर दिया था और वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी से हमने किसी छोटी चीज़ के लिए भी अरदास करते हैं, गुरुजी सुनते हैं और उसका जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी देते हैं। दूसरा है कि मेरे जो रिटेल शॉप में लाइट चली गई। इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं काफ़ी देर से लगा हुआ था। 1 घंटे लगने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग वगैरह है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। फिर शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था और शुक्राना फिर मेरे दिमाग में था उठाया कि एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। तो जब जैसे ही मैंने गया, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और वहाँ पे गया और जैसे ही मतलब विदिन 2 टू 3 मिनट वो इन्वर्टर अपने आप पता नहीं कैसे ठीक हो गया और जो शॉप में लाइट आ गई। तो ये भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये चमत्कार है। ये तो काफ़ी देर पहले से मैं लगा हुआ था, नहीं सही हो रहा था, पर अपने आप ये सही हो गया। तीसरा है अ, तीसरा है कि 1 अप्रैल को मेरे बेटे का बर्थडे है और हम लोगों ने प्लान किया था कि किसी एक होटल में इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए मतलब हमने और भी बहुत सारे होटल्स के रेट्स पूछे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। एक होटल था, मारवाड़ी होटल था, उसके रेट काफ़ी कम थे और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी थी। तो उसमें क्या था कि बहुत ही ज़्यादा क्राउड रश होता है, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस चलते हैं, तो वो सबको नहीं मिलता। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाया था कि गुरुजी ये होटल हमें अ, बुक 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 करा दो जल्दी से उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए, ताकि हम अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करा पाएँ। और पहली विज़िट पे तो बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया, दूसरी विज़िट में फिर से गया, फिर से ट्राई किया तब भी नहीं हुआ। तो तीसरी विज़िट में अचानक से वो फिर उन्होंने कन्फर्म कर दिया और ये भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने ही ये करवाया है, वरना मतलब चांसेस तो नहीं थे और उन्होंने फिर कन्फर्म कर दिया है। हाँ, चौथा सत्संग है मुझे कल आज की बात है। आज जो है जब मैं गुरुजी का तिलक कर रहा था, तो तिलक में मुझे ओम के दर्शन हुए हैं और कल मुझे गुरुजी ने तितली येलो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिया, जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर के घर आ रहा था तो। और
गुरुजी की काफ़ी रहमत हुई है, फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेटर हुई है, रिलेशनशिप में भी काफ़ी शांति हुई है और हमारे जो है वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। और इसके अलावा जो है एक स्किन डिजीज़ जो हमारी बॉडी में हो रहा था थोड़ा-थोड़ा, और उसको उसका भी गुरुजी ने सत्संग सुना करके वो भी बड़ा जो स्किन डिजीज़ है, वो भी गुरुजी ने काटा है। और कुछ दिन पहले ही, मतलब 2-4-5 दिन पहले ही मुझे गुरुजी ने कबूतर के रूप में एक बार नहीं कई बार दर्शन दिए और उन्होंने कन्फर्म किया, और इसके लिए भी गुरुजी का नितम नितम शुक्राना है। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मुझे वो अमृत वेला बख्शें। अमृत वेला के बहुत महिमा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी हमें अमृत वेला करने का सौभाग्य दें। और मेरा सत्संग है वो है कि रिसेंटली मैं दिल्ली गया था, गुरुजी ने बुलाया था, और दिल्ली में लौटते समय, मतलब एक जिस दिन मैं दिल्ली पहुंचा था, तो ये वो सत्संग है। और उस दिन मेरी ट्रेन जो है वंदे भारत लेट हो गई थी 2-3 घंटे, और उसी दिन जो है 10 बजे के करीब जो है वो दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, और 3 घंटे की वजह से मैं जो है बच गया। गुरुजी ने मेरी ट्रेन डिले कर दी, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि अगर वो ट्रेन डिले नहीं होता तो उस भीड़ में मैं भी चपेट में आ सकता था और कुछ भी हो सकता था। तो जिस भगदड़ में लगभग 15 से 20 लोग मारे गए थे, तो वो बहुत ही टेरिबल था। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि जब मैं वहाँ न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँचा था, तो उस टाइम तक तो बिल्कुल कुछ नहीं था, बट लोगों के सामान इधर-उधर बिखरे पड़े थे स्टेशन पे। उससे मेरे को समझ में आ गया कि वो कितना ज़्यादा टेरिबल था, कितना भयानक हो सकता है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। दूसरा जो मेरा सत्संग है दिल्ली टू पटना, प्रयागराज के वजह से, महाकुंभ के वजह से ये रूट पूरी डिस्टर्ब है। चाहे रोड का हो, चाहे वो ट्रेन वाला जो हो, रेल का हो। तो फिर भी मैं दिल्ली टू पटना, मुझे टाइम लगा बट मैं सेफ़ली पहुँच गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है इसके लिए भी। और तीसरा जो है वो है मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, और तू ये सत्संग सुन। तो गुरुजी ने सत्संग सुन करके ये बड़े-बड़े जो कष्ट हैं कटवाए हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि चाकू को 7 बार उल्टा बार करके अपने बेटे के ऊपर उसको फेंक देना, और वारते समय मंत्र जाप करना, तो वो भी मैंने किया था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उसकी वजह से भी काफ़ी कष्ट कटा है। और बार-बार मतलब ये मैसेज आ रहे थे, तो ये करने के बाद भी कष्ट जो है कम नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक भी कर रखा था। तो उस तो हमने मतलब गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया और कुछ काटे भी। सत्संग सुना करके कुछ कष्ट उन्होंने काट भी दिया। लेकिन फिर भी मेरे बेटे को पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। तो वो कुछ नॉर्मल सा इन्फेक्शन निकला था। तो इसके लिए भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े जो कष्ट थे उसको बहुत ही छोटे लेवल पे काटा है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो मेरे ऊपर भी मतलब वो चीज़ें थी, तो गुरुजी ने मुझे भी सत्संग सुना करके काटा। मेरी वाइफ के ऊपर भी किया था, तो वो भी मैंने सत्संग सुन करके गुरुजी ने काटा है। और थोड़ी तबीयत मेरी भी ख़राब है। तो पर जो बड़े लेवल पे जो चीज़ें थी उसको गुरुजी ने काफ़ी छोटा कर दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी ने हमारे फैमिली को महाकुंभ का जो है ट्रिप ब्लेस किया है, और मेरा तो बिल्कुल जाने का इच्छा नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा और भाई गए हैं। मैं यही चाहता था कि वही लोग जाएं, और वो लोग सेफली जो है महासंगम में जो है स्नान वगैरह कर लिया है उन्होंने सेफली, और वो अब वापस आ रहे हैं। गुरुजी का इसके लिए भी शुक्राना है, क्योंकि कितने बड़े बड़े हादसे संगम में हो रहे हैं। उन्होंने सेफली मेरे पेरेंट्स को सारा कुछ
करा दिया जिसके लिए वो गए थे। और लास्ट जो सत्संग है वो है कि मेरा एक रिटेल शॉप है और मैं उसके लिए एक स्टाफ देख रहा था। 2-3 महीने से कोई नहीं आ रहा था, और कोई आता तो फिर एक दिन में ही चला जाता। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि जो नया स्टाफ आया है उसे मन भी लग रहा है, और वो मुझे लगता है कि वो टिका रहेगा। तो गुरुजी ने ये भी विश पूरी कर दी। तो इस तरीके से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है मेरे शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरी कृपा कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज 25 तारीख का दिन है संगत जी। आज क्या हो गया, शाम में मुझे मंदिर जाना था, तो मैं मंगलवार को और सोमवार और शनिवार तो गुरुजी महाराज को ये बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज आप लेके जाइए और आप लेके आइए सेफ्टी। तो आज शाम में जाके और शनिवार के दिन हनुमान जी के टेम्पल में जो गुरुजी महाराज ने उपाय बताए थे वो सब कंप्लीट किए हैं मैंने नहीं, गुरुजी महाराज ने करवाए थे। 7 पान और गुड़, 1.25 किलो गुड़, और हाँ मीठी, कोई भी मीठी चीज़। एक्चुअली बूंदी का लड्डू बोले थे, बट मैंने जलेबी ले ली थी, तो वो चढ़ा दिए थे गुरुजी महाराज के। और माइंड में थॉट डाला था गुरुजी महाराज ने ये ले ले जलेबी। तो फिर वो मैंने अपने हनुमान बाबा के चरण कमल में सभी कर दिया है। जो भी गुरुजी ने बोला है गुरुजी ने करवाया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना। आज क्या हुआ संगत जी, मेरा और अंकल जी का थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया था आज लेवल पे, क्योंकि इनकी मम्मी जो मेरी मदर इन लॉ है बार बार अपने बेटे को फ़ोन लगा के मेरे बारे में पिंच कर रही थी। कंटिन्यू 2 दिन से वही चल रहा था उनका। पिछले शुक्राना में भी मैंने शेयर किया था। गुरुजी महाराज ने मुझे बोला बेटा तू बिल्कुल झुकना नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, जो हो जाए मीन्स मैं तेरे को हिम्मत देता हूँ, शक्ति देता हूँ, सिर्फ तू झुकना नहीं। माँ आदि शक्ति, अपने माँ कुल देवी कालिका माता ने भी बोला है कि बेटा तू झुकना नहीं, बोले इतने साल से इनका सब कुछ की, बोले अभी तू झुकने का नहीं, बोले मैं तेरे साथ हूँ, दिव्य शक्ति तेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ है, तू झुकने का नहीं, इनके सामने बिल्कुल झुकने का नहीं। तो मैं सच में आज क्या हुआ संगत जी, आज दोपहर की ही बात है, मैं खाना खा रही थी लंच के टाइम पे, मैंने अंकल जी को कुछ देने के लिए बोल दिया था, तो उन्होंने कुछ ऐसी दे दिया था, मैंने ऐसे ही बता दिया था, कुछ हो गया उसमें देने लेने में, तो प्रॉपर नहीं दे रहे थे, तो मैंने उसमें से डिस्कशन किया उनके ऊपर। तो फिर से उन्होंने 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तो क्या मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को पूछ रही नहीं है, और जा नहीं सकती क्या, उन्होंने प्रयागराज रहे तो मिलना चाहिए था ना तू जाके, ऐसा वैसा मुझे बहुत सुना है गुरु संगत जी, बहुत सुना है। और क्या बोलते तो सुबह वो जा रहे थे तो क्यों नहीं गए मिलने, मैंने उनको बोला आप क्यों नहीं गए, आप तो सोए वाले थे, मैं तो बेटे का टिफ़िन बना रही थी। तो बोलते हाँ अच्छा मैं देखता हूँ ऐसा बोले। फिर इसके बाद में ये सब बातें हो गई है। फिर मैं बहुत वो तो मीन्स हर बार वो बोलते हैं ना, मैं बहुत शांति से लेती थी संगत जी, बहुत शांति से लेती थी। जाने दो ये बोल रहे गुस्से में, इनको ब्लैक मैजिक और वशीकरण है, तो चलो वो मन से नहीं बोलते हैं, मुझे लगा मन से नहीं बोलते हैं वो, ऐसे गुस्से से बोल देते हैं। तो मैंने 3 बार हो गया कुछ नहीं बोल रही थी, मैं चुपचाप सुन ले रही थी। तो फिर अभी भी आज क्या हुआ, कंटिन्यू मुझे पोक कर रहे थे, कंटिन्यू बोल रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा ये हो गई, भटक गई उन पे। मैंने बोलना शुरू किया, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि जाओ रिलेशन निभाओ, तुम्हारे साथ रिलेशन अच्छा है और अपने पोते के साथ रिलेशन है, तुम लोग जाओ आओ ना, मुझे क्यों प्रेशराइज़ करते हो कि उनको पूछो, उनको करो, उनको जाओ। मैंने सीधा साफ बोल दिया, सिर्फ मुझे एक मेड बना के रख दिया है। यहाँ पर भी
आपको लगता है तुमको बात नहीं सुननी है बोल के तुम मुझे झुका देते हो उन लोगों के सामने, और फाइनेंशियल की वजह से पैसे के लिए झुकाते हो। मुझे झुकना नहीं है, मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ ना। तो बोलते क्या स्टैंड लेना है, मैंने बोला क्या स्टैंड लेना है, क्या मुझे लेना है स्टैंड। तो ऐसी कुछ तो बहुत सारी बातें हो गई है गुरुजी, संगत जी। तो ये गुरुजी ही बुलवाए थे, मुझे बहुत हिम्मत दिए थे, माता रानी ने मुझे बोलने लगाई। क्योंकि देखो पता है भगवान को कौन न्याय है कौन अन्याय कर रहा है अपने साथ। तो अपने भगवान अपने को साक्षात हमें हेल्प कर रहे हैं। तो वो बहुत सुना है, बहुत सुना है, बहुत सुना है। बोले तुमसे कोई नहीं बात करता है, कोई आता नहीं। मैंने बोला आप पैसे से रिलेशन बनाते हो, मुझे पैसे से नहीं बनाना है ना, पॉलिटिक्स खेलना है। जो इंसान हमें जब समय अपना बुरे टाइम पे कोई नहीं आता संगत जी, कोई बोलने नहीं आता। जब अपने पास नहीं रहता ना कोई पूछता भी नहीं है, जब आता है तो सब आते हैं। पर इनको कौन समझाए, इनको नहीं समझा सकते हम। तो फिर बहुत कुछ मेरी बातें हो गई थी दोनों में। फिर मैंने बोला ठीक है आपका देखो, आपको जाना है जाओ आओ करो, मैं मना नहीं करती। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना कि जाओ पूछो करो, मैं नहीं कर सकती, मेरा डिसीजन मेरा यही है। तो वो बोलते नहीं तुम्हारे मम्मी और सिस्टर को बुलाओ क्या, तुम चले जाओ। मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ, मेरा घर नहीं है क्या यहाँ पर, ये तुम्हारा है तो उतना मेरा भी है बराबर, मैं नहीं जाती हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं जाता हूँ। बोले जाओ, आपको जाना है तो जाओ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया आज बहुत। फिर गुरुजी महाराज जी बोले बेटा तू इतना भी दबा मत कर, जहाँ बोलना है ना बोलना ही पड़ता है। क्योंकि संगत जी लोग क्या करते हैं, हम ना क्या करते जान दो बच्चे का मुंह देके घर का एनवायरनमेंट बिगड़ना नहीं बोल के हम कुछ नहीं बोलते, हम दब जाते। दब जाने मीन्स कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। और फिर भी ये कंटिन्यू उसका रोज़ रेगुलर फ़ोन आता है उनकी मम्मी का, और मुझे पोक करते ही रहती है मेरे बारे में, उनको कान भरते रहती है और इन्हें सुनते हैं। मैंने तो लिटरली बोल दिया आप दूसरों के बातों में आके मुझे गुस्सा करते हो, दूसरे कान भरते हैं, आप आके मुझे चिढ़ते हो, मेरे को बोलते हो। आपका खुद का यूज़ करो ना माइंड। हाँ नहीं ऐसा वैसा, मैंने को बहुत डोमिनेटिंग किया संगत जी। फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ पर मस्त बोलने लगाया और एकदम धिट बना दिया, मुझे निडर बना दिया गुरुजी महाराज ने। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी जाने अनजाने में मैं गलती करी मुझे माफ़ कर देना, मुझे दिल से नहीं निकल रहा था बोलने का गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर थी। क्योंकि आगे वाला इतना कर रहा था मेरे ऊपर, तो मैं और कितना सहन करूँ ना, मैं कितना सहन करूँ। बस इनको ना कैसा लगता है ना संगत जी, हम ना कठपुतली हैं हम सब। जैसे हस्बैंड न चाहे तो नच जाना, सास न चाहे तो नच जाना, ससुर न चाहे तो नच जाना, सभी पूरी फैमिली न चाहे तो अपन नच जाना। अपन कुछ बोलना नहीं है, अपने लिए खुद के लिए नहीं बोलना है। बट इनको नहीं समझ में आता कि इधर गलत क्या हो रहा क्या नहीं। अच्छा चलो हम करते हैं, बड़े हैं तो सेवा करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगता है उल्टा बड़ों की सेवा करना। बट जब हमारे जान पर आ रहा, पूरे परिवार पे जान खेल रहे लोग और हमें हमारे घर में अशांति फैला रहे, तो काई का न्याय है ये बोलो। वो अन्याय तो कर रहे हमारे साथ, अभी भी कर रहे हैं संगत जी। वो मान रही नहीं है, मेरे इन लॉ मदर इन लॉ बिल्कुल नहीं मान रही, अभी भी चालू ही है। फिर भी गुरुजी महाराज थे और गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ा बोल के मैं आज ये घर में हूँ, नहीं तो आज तो मैं नहीं रहती थी संगत जी। और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, बर्बाद लिटरली बर्बाद हो जाता था। वो वही देख रहे थे उन लोग। अब मैं अच्छे से रह रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, तो वो देख ही नहीं जा रहा है उनको। अब क्या करें ना, अब गुरुपा देख लेंगे उनको जो करना है। मैं तो गुरुजी को बोलती प्लीज़ गुरुपा आप देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ अब ये सब सच में बंद करा दीजिए। क्योंकि क्या होता है बच्चे का अभी भविष्य पढ़ाई का भी है, उसको असर हो जाएगा। उसके एग्ज़ाम आ रही है, मार्च से एग्ज़ाम है, और वो लोग वही चाहते हैं बच्चे का पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए, उसका करियर डिस्टर्ब हो जाए, पति अंकल मेरे से झगड़ा करे, घर डिस्टर्ब हो जाए, ये सब कुछ वो लोग चाहते हैं। पर मैं आज नहीं करना चाहती थी, मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या करूँ, करना बोलना बहुत ज़रूरी था। वो बार बार उनकी बातों में आके मुझे बहुत बोलने लग रहे इनडायरेक्टली, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। सॉरी संगत जी, आपको मैंने ये सब कुछ मतलब मीन्स बोर कर दिया अपने घर में, अपने घर की बातें बता के। सॉरी। होता है, अभी दिल हल्का कहाँ करेंगे ना, यहीं करेंगे हम।
फिर भी गुरुजी महाराज ने, माता रानी ने मुझे बहुत मदद करी, बहुत मदद करी, बहुत मदद किया। थैंक यू सो मच संगत आंटी, आप मेरा शुक्राना शेयर करते हो गुरुजी महाराज के चरण कमल में, और गुरु परिवार मेरा शुक्राना सुनते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज इनको सबको ब्लेस करना हेल्थ और वेल्थ से, और खुशियाँ, खूब सारी खुशियाँ देना। अपने गुरुजी महाराज अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बेटों को भी प्यार करते हैं, बच्चों को भी प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सुरक्षा करते हैं हमारे लिए, तो बहुत सुरक्षा कवच बिठाते हैं, उसके लिए शुक्राना। और एक बात बोलनी थी संगत जी, आज मंदिर में मैं गई थी सामान लेने मंदिर में, तो मुझे सामान लेते लेते 125 रुपीज़ हुआ था। वो भैया ने बोले 125 बोले, मुझे सुनने में आया 150 150, तो मैंने गूगल पे कर दिया 150, तो भैया बोले 125 हुए मैडम, तो फिर उन्होंने 25 रुपये मुझे वापस दिए। देखो आज 25 तारीख और गुरुजी महाराज ने मुझे 25 रुपये, एक 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़ की काइन दिया है, वो तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दिया है गुरुजी महाराज ने। 25 रुपीज़ रिटर्न आए, तो मैं समझ गई अभी इसको खर्चा नहीं करूँगी मैं, और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। मैंने कहीं तो संगत आंटी का सुना था, जब भी गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं तो हर जगह से ब्लेसिंग मिलती है। जब एक आंटी बता रही थी, मैं तुझे ना ब्लेसिंग दूंगा नोट के द्वारा 10 या 7 ऐसा 25 ऐसा कुछ तो मैंने सुना था, तो मेरे ध्यान में आ रही आज 25 है, तो ये 2 + 5 7, तो इतनी बड़ी खुशी दी ना गुरुजी महाराज ने मुझे। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अच्छा ब्लेसिंग किया आपने। और सुनो ना, मैं 150 रुपीज़ करी, मुझे पता ही नहीं था ये गुरुजी महाराज का ही है, वो रिटर्न कैश आएगा तो उसके पर्स में, तो फिर मैंने अपने पर्स में रखा है, गुरुजी महाराज ने दिया, मैं उसको बिल्कुल ये नहीं करूँगी। वो तो मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक पिताजी के रूप में आशीर्वाद दिया अपनी बेटी को। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस इसी तरह आपकी बेटी का हाथ पकड़े रहना गुरुजी महाराज। अगर आपकी बेटी बेवकूफ़ है, इनोसेंट है, कुछ समझता नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बट कभी नहीं छोड़ना मेरा हाथ। अगर आप छोड़ देंगे तो मैं बहुत टूट जाऊंगी गुरुजी महाराज, बहुत टूट जाएंगे। दुनिया बहुत ख़राब है गुरुजी महाराज, बहुत सेल्फिश है सभी दुनिया, घर वाले क्या, बाहर वाले क्या, हम जैसे वालों को ना कोई नहीं समझता गुरुजी महाराज। आप हमारा रिस्पेक्ट दिला रहे हो, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे हो आप, प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत मतलब संगत जी सच में गुरुजी महाराज पे पूर्ण रूप से आप विश्वास करोगे ना, गुरुजी महाराज हमें बहुत अच्छा रखते घर में, एक रानी जैसा रखते हमें, रानी जैसा, लिटरली मैं बोलती रानी जैसा रखते मुझे। तो तब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा, तब से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, काफ़ी चेंजेस आ गए मेरे इसमें। मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा बहुत निडरपना आ गया, और बोलने की शक्ति आ गई। माता रानी ने तो इतना हेल्प किया, कालिका माता ने, शुक्राना। सभी देवी देवताओं, पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु पशु पक्षी सब ने हमें हेल्प कर रहे, उनको सबको शुक्राना। पितृपक्ष, पितृदेवता, अब शुक्राना। आपकी बेटी और अपने परिवार की रक्षा कर रहे, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बड़ा शुक्राना। यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।